भारत पर दबाव बनाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान का सहारा ले रहे हैं, पाकिस्तान को तोहफे पे तोहफा दे रहे हैं, लेकिन बदले में ट्रंप पाकिस्तान से ले क्या रहे हैं ये अब तक सामने नहीं आया है। पहले बीएलए यानी कि बलूचिस्तान का जो मुद्दा है पाकिस्तान के अंदर, उसको सुलझाने के लिए बीएलए पर एक निशाना साधना यानी कि बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर देना अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा रहा है। लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारत से विवाद के बीच ट्रंप ने पाकिस्तान को एक और नया तोहफा दे दिया है और इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा आने वाले समय में हो सकता है। क्या वो हुआ है समझने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है, आपको समझाएंगे। सोनम, क्या कुछ हुआ है? क्योंकि अभी पाकिस्तान को जो बीएलए वाला मुद्दा था, जो मैंने शुरू से बताया भी कि बलूचिस्तान वाला मुद्दा, उसमें बहुत फायदा हो गया है। अब क्या हुआ है जिससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार भारत को एक तरफ धमकियां दे रहे हैं, तो वहीं उनका जो पाकिस्तान प्रेम है वो छलके जा रहा है। लगातार वो पाकिस्तान के कसीदे पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में जो अमेरिकी एजेंसी मूडीज है, उन्होंने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको CAA2 से अपग्रेड कर CAA1 कर दिया है। अब दर्शक ये कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक ही उसका अपग्रेडेशन है, लेकिन इसके पीछे जो अमेरिकी एजेंसी मूडीज ने जो बयान दिया है और वजह बताई है वो ये है कि अब पाकिस्तान की जो बाहरी वित्तीय स्थिति है वो पहले से बेहतर हुई है। और मूडीज की इस रेटिंग के बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि ये इस बात का संकेत है कि हमारी आर्थिक नीतियां बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। जहाँ एक तरफ आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान जो भारत को लगातार धमकियां दे रहा है, हमने देखा कि बिलावल भुट्टो की भी धमकी आई, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की धमकी आई जो बोल रहे हैं कि हम ऐसा हाल करेंगे कि कान पकड़ने पड़ जाएंगे भारत को। जिसके बाद आज ही भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई ये पाकिस्तान की यही हरकतें हैं, वो हमेशा ऐसा ही करता रहता है, कुछ भी बोलता है। हालांकि उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा करता है तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। और अब हम इस रेटिंग की बात करें तो CAA2 बेहद कमज़ोर श्रेणी होती है जो पहले पाकिस्तान को दी गई थी, जिसमें पहले पाकिस्तान जो भी किसी भी देश की बेहतर रेटिंग होने से अब ये क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। अब ये जो रेटिंग अपग्रेडेशन हुआ है इससे उस देश के साथ जो व्यापार और निवेश पर सीधा असर पड़ सकता है, यानी कि वो देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है तो ये रेटिंग सीधा सीधा उसे इम्पैक्ट करती है। और इस सुधार के बाद जो पाकिस्तान को लोन लेने की क्षमता है और जो शर्तें हैं वो बेहतर हो सकती हैं, जो वो IMF से लोन लेता रहता है लगातार। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान का जो केंद्रीय बैंक है वो भी आगे अपनी नीतिगत दरों में बदलाव कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इस समय जो 11% रेट है उसमें कटौती हो सकती है, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जो पाकिस्तान की इकनॉमी है जो गर्त में जा चुकी है, फिलहाल वहाँ पे इतनी महंगाई है। तो अब इस रेटिंग अपग्रेड होने के बाद अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने ये भी कहा है कि पाकिस्तानी सरकार के लिए नज़रिए को पॉजिटिव से बढ़ाकर हमने स्थिर कर दिया है। ये न केवल पाकिस्तान की बेहतरी होगी बल्कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, वो जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा सुधर रही है और इसके तहत चलते हमने ये डिसीजन लिया है। हालांकि आपको बता दें कि ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भी यहाँ पर भारत की रेटिंग बढ़ाई है और भारत की लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है। तो एक तरफ पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई गई है तो एक तरफ S&P ग्लोबल ने भारत की भी रेटिंग बढ़ाई है और इस रेटिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत का नज़रिया स्थिर बना हुआ है और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर है। साथ ही जो देश है वो टैरिफ और व्यापार जैसी ग्लोबल चुनौतियों से भी निपट रहा है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि S&P ने जो ये रेटिंग बढ़ाई है भारत की, वो ऐसे समय में आई है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ युद्ध चल रहा है और भारत ने साफ कर दिया है कि भले ही ट्रंप कह रहे हो कि डेड इकोनॉमी है भारत और रूस, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हम नहीं झुकेंगे, किसी भी हाल में नहीं झुकेंगे। और अब भारत पर जो अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने अपने बयान में ही कहा है कि भारत की रेटिंग उसकी तेज़ आर्थिक ग्रोथ और महंगाई को कंट्रोल करने वाली बेहतर पॉलिसी को दिखाता है। तो एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान की भी रेटिंग बढ़ाई है, अमेरिकी जो एजेंसी भारत की रेटिंग बढ़ाना तो चलिए ठीक है, उसको समझा जा सकता है और पूरी दुनिया समझ भी रही है, लेकिन पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाना समझा नहीं जा सकता, समझ में भी नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि IMF की तमाम शर्तों को, उनमें काफ़ी सारी शर्तें थीं जिनको पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया है। अब
एक तरफ IMF की शर्तों को पूरा ना कर पाना और दूसरी तरफ ये मूडीज जो एजेंसी है ये रेटिंग बढ़ा देती है, यानी कि पाकिस्तान को तमाम जो सुविधाएं हैं उसको मिलना आसान हो जाएगा, जिनमें सोनम ने बताया कि लोन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि दूसरा देश देखेगा कि भैया अगर इतनी बड़ी एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग अच्छी कर रही है तो इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, यानी कि लोन लौटाने की क्षमता बढ़ रही है। यही सोनम ना, तो ये अगर हो रहा है तो ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो कहीं की पुरजोर तरीके से गर्त में जा चुकी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की, वो मूडीज को कैसे अच्छी लग रही है, किस पैमाने पर पाकिस्तान खरा उतर रहा है, ये समझने वाली बात है। ये समझ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परे है। हालांकि ट्रंप का प्रेम, जिस तरीके से सोनम बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा छलक रहा है, ये बिल्कुल समझ आ रहा है कि प्रेम है, लेकिन इस प्रेम के बदले ले क्या रहे हैं ट्रंप? सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान से ऐसा वो क्या ले रहे हैं। और असीम मुनीर जो कि वर्दी में हैं, वर्दीधारी हैं, सेना प्रमुख हैं, और क्योंकि अब लोग उनको ये कहते हैं कि भैया तानाशाह बनने की ओर हैं, वो व्हाइट हाउस में जाकर ऐसी कौन सी डील करके आए हैं ट्रंप से कि ट्रंप इतने मेहरबान हैं। समय आने पर उम्मीद है कि ये भी पता लग पाएगा। फिलहाल के लिए सोनम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी खबर थी जो आप तक पहुँचाना हमें सही लगा। और आप इस पर क्या सोचते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।